पितरों को अमावस का देवता माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हर अमावस्या के दिन पितृ अपने घर अपने वंशजों के पास आते हैं और उनसे अपने निमित्त धर्म कर्म दान पुण्य की आशा करते हैं। यदि हम उनके निमित्त अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष एवं तंत्र शास्त्र में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। अमावस्या तिथि को हर तरफ घोर अंधकार छाया रहता है। ऐसे में यदि कोई मनुष्य नियम पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण कर अमावस की रात्रि में कुछ स्थानों में दीपक का प्रकाश करे तो उस जातक को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण। इनमें पितृ ऋण को सबसे प्रमुख माना जाता है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा परिवार के वह सभी दिवंगत सदस्य जो पितरों में शामिल हो गए हैं वह सभी पितृ ऋण में आते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात को इन 5 स्थानों पर तेल का दीपक जलाने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है और मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। हिंदू धर्म में तुलसी को सर्वाधिक पवित्र तथा माता स्वरूप माना जाता है। सामान्यतः सभी हिंदू परिवार में तुलसी अवश्य ही मिलती है। तुलसी मां को घर घर में पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके सभी अवतारों को तुलसी के बिना भोग संपूर्ण ही नहीं समझा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात में तुलसी के निकट एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं एवं मां लक्ष्मी की भी उस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। शास्त्रों एवं वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार को बहुत साफ और सजाकर रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात में घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में प्रेम, हर्ष, उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है और मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनती है। अमावस्या की रात को घर की छत पर भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर में किसी भी अशुभ शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। अमावस्या की रात में घर की छत पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। अमावस्या की रात्रि को घर के मंदिर में भी एक दीपक जलाना चाहिए। इससे हमें अपने इष्ट देवता, कुल देवता और सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। घर धन्य धान्य से भरा रहता है। पीपल पर देवता और पितरों दोनों का वास माना गया है। अमावस्या की रात को पीपल के नीचे एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे शनि, राहु, केतु का प्रकोप शांत होता है, कुंडली के ग्रह में शुभ फल मिलते हैं एवं पितरों की भी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। यदि पीपल का पेड़ किसी मंदिर में हो तो और भी उत्तम है। पितरों को अमावस्या का देवता माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हर अमावस्या के दिन पितृ अपने घर अपने वंशजों के पास आते हैं और उनसे अपने निमित्त धर्म कर्म दान पुण्य की आशा करते हैं। यदि हम उनके निमित्त अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी। पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता रहती है और मेहनत का उचित फल प्राप्त नहीं होता है। हर अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इससे आपके पितर सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपके कार्यों में अड़चनें नहीं आएंगी। घर में धन की कोई कमी न रहेगी और आपका घर परिवार को टोने टोटकों के अशुभ प्रभाव से भी बचा रहेगा। हर अमावस्या पर पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण करते समय एक पीतल के बर्तन में सादे जल में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, धूप, शहद और सफेद फूल आदि डालकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण में तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 3 बार तपरांतमयी 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 कहकर पितृ तीर्थ यानी अंगूठे की ओर जलांजलि देते हुए जल को धरती पर किसी बर्तन में छोड़ने से पितरों को तृप्ति मिलती है। ध्यान रहे, तर्पण का जल तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए। उस जल को यहाँ वहाँ नहीं बहाना चाहिए। पितृदोष निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध, गंगाजल, काले तिल, चीनी, चावल मिलाकर सींचते हुए पुष्प जनेऊ अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करता है
तत्पश्चात ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जप करते हुए अपने अपराधों एवं त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता है तो उसके पितृ दोष से उत्पन्न समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं एवं उनका पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगर सोमवती अमावस्या हो तो पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से विशेष लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को पितर अपने घर पर आते हैं, अतः हर दिन हर व्यक्ति को यथाशक्ति उनके नाम से दान करना चाहिए। इस दिन बबूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों के निमित्त भोजन रखने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों को खीर बहुत पसंद होती है, इसीलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मण को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन से अस्थिरताएं दूर होती है। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल भी नियम पूर्वक खिलाने चाहिए। इससे घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है और पितरों का पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं कि जब अमावस्या की रात आती है तो चारों तरफ अंधेरा होता है। ऐसे में यह रात टोटकों और तांत्रिक उपायों के लिए भी काफ़ी उत्तम माना जाता है। इसके अलावा इस रात कुछ खास कार्य करने से ज़बरदस्त लाभ मिलता है। अमावस्या की रात उस व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होती है जिसे काल सर्प दोष होता है। ऐसे में आपको घर में एक अच्छे पंडित को बुलाकर पूजा या हवन करना चाहिए और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन एक सूखा नारियल लेकर उसमें एक छेद करके रवा या आटा घी में सेंक कर उसे बूरा और चीनी से भर दे। इसके बाद उसे किसी निर्जन स्थान पर पेड़ के नीचे जहां चींटियां हों वहां डालकर रख दे और ध्यान रखे कि नारियल का खुला हिस्सा धरती के ऊपर ही हो। फिर वापस मुड़कर न देखे। बता दे कि यह बहुत ही अमोघ उपाय है। इससे दुख पीड़ा दूर होती है और सुख समृद्धि यश और हर्ष की प्राप्ति होती है। इस उपाय से पितृदोष से भी शांति मिलती है। अमावस्या की रात को 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बियां काले कपड़े में बांधकर किसी संदूक में रख दे। इस उपाय से आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। मनचाहा स्थानांतरण पाने के लिए 400 ग्राम सौंफ किसी एकांत स्थान में मिट्टी में दबा दे जहां खेती न होती हो। प्रार्थना करें कि मेरा अमुक स्थान पर स्थानांतरण हो जाए। इसके बाद पीछे पलटकर नहीं देखे। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।